गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी हमें अपने जीवन को सकारात्मक बनाने, प्रभु भक्ति अपने जीवन मन तन में घोलने के लिए प्रेरित करते हैं। उपाय के साथ साथ जीवन जीने की कला और विशेष नियम भी बताते रहते हैं। शुक्रवार के दिन अगर कोई व्यक्ति इन नियमों को ज्योतिष में भी वर्णित है, गुरुदेव भी बताते हैं, कर लेती है, बना लेती है महिला खास तौर पर, तो जीवन निश्चित ही सुखद होता है। आप सभी जानते होंगे शुक्रवार का दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी को समर्पित है और महिला जो है ग्रह लक्ष्मी के रूप में है। वह कोई भी कार्य करती है तो उसका पूरा सुख उसका परिवार प्राप्त करता है। तो ऐसे में जो भी महिला परम सुखों की प्राप्ति करना चाहती है, दुख दरिद्रता को परिवार से दूर करना चाहती है, पैसे भले ही कम आते हैं परंतु वह पैसा सही समय पर सही स्थान पर खर्च होता है और कुछ बचत भी हो जाती है। दुख आने पर या कोई बीमारी होने पर, कोई परेशानी होने पर, तो यहीं पर ग्रह लक्ष्मी पूर्ण रूप से आपके घर पर, आपके अंदर विराजमान है। माँ अन्नपूर्णा माँ लक्ष्मी के रूप में आपके घर पर विराजमान है। तो इन चीज़ों को नियम के तहत शुक्रवार के दिन कर लीजिए, निश्चित ही दुख दरिद्रता का अंत और ग्रहों की दशा में आप परिवर्तन होते हुए स्वयं साक्षात खुली आंखों से देखेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं शुक्रवार के दिन जरूर से, जहाँ कहा जाता है ना मन और तन विशेष रूप से कहीं ना कहीं हर एक चीज़ से जुड़ा होता है, प्रभु भक्ति हो या किसी भी कार्य से, तो सबसे पहले साफ सफाई, सबसे पहले प्रत्येक महिला को या पुरुष जन को भी शुक्रवार के दिन बाल इत्यादि कटवाना हो तो जरूर से कटवा लीजिए। नाखून कटवा सकते हैं। बाल धोना शुक्रवार के दिन बहुत शुभ माना जाता है। जैसे आपने देखा होगा व्रत के दिन, अमावस्या पूर्णिमा के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। व्रत वाले भी दिन भी बाल धोने इत्यादि से मना होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो शैम्पू साबुन इत्यादि होते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो उनमें जो है केमिकल और कहीं ना कहीं अंडे इत्यादि का प्रयोग होता है। आपने सुना होगा, कई बार आपने विज्ञापनों में भी देखा होगा। तो इसके पीछे कारण यह होता है, यह कोई अंधविश्वास नहीं है, ग्रहों की चाल भी इस पर निर्भर करती है। ऐसी स्थिति में शुक्रवार एक ऐसा दिन होता है जिस दिन आप सभी को खूब साफ स्वच्छ होना चाहिए। हेयर कटिंग, हेयर वॉश वगैरह जरूर से करानी चाहिए। शुक्रवार के दिन लाल रंग के कपड़े घर पर खरीद कर लाना, घर पर झाड़ू इत्यादि खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। शुक्रवार के दिन मंदिर की साफ सफाई करना इत्यादि भी काफ़ी शुभता के रूप में माना जाता है। शुक्रवार के दिन चावल खरीद के, झाड़ू खरीद के लाना, कमल गट्टा, कौड़ी इत्यादि खरीद कर लाना भी साक्षात माँ लक्ष्मी को घर पर खरीद कर अर्थात उनका आगमन करने के स्वरूप में माना जाता है। इस दिन आप सभी को यह नियम बना लेना चाहिए, कोई विशेष वस्तु जो आप खरीद कर माँ लक्ष्मी किससे संबंधित ला रहे हैं या सामान्य तौर पर ला रहे हैं, शुक्रवार के दिन लेकर आइए, बहुत शुभ माना जाता है। सबसे पहले आप सभी जानते होंगे इस दिन परफ्यूम का इस्तेमाल करना। शुक्रवार के दिन शुक्र ग्रह से यह चीज़ें जुड़ी होती है, अर्थात कोई इत्र इत्यादि का प्रयोग हम भगवान जी को भी समर्पित करते हैं। प्राचीन काल से इन चीज़ों का प्रयोग होता आ रहा है, यह कहीं सुनी बातें नहीं है, इनका शास्त्र प्रमाण मिलता है। शुक्रवार के दिन इन्हें यूज़ करें और विशेष रूप से साफ सफाई का ध्यान रखें। माँ लक्ष्मी को शुक्रवार का दिन प्रिय है, घर आगमन के उनके राह इस दिन होते हैं। घर में नमक का पोछा लगाना शुक्रवार के दिन आप सभी शुरू कर दीजिए। यकीन मानिए घर की नकारात्मकता पूर्ण रूप से नाश हो जाएगा, धन लक्ष्मी अखंड सौभाग्य में वृद्धि होगी और इससे आप करेंगे तो पूरा परिवार किसी न किसी स्वरूप में सुख पाएगा। शुक्रवार के दिन यह कार्य सबसे उत्तम कार्य के रूप में जाना जाता है। गुरुवार के दिन देखा होगा शास्त्रों में कहा गया है ना कि गुरुवार के दिन बाल नहीं धोए जाते, गुरुवार के दिन कपड़े साबुन नहीं लगाए जाते, तो वह शुक्रवार के दिन जरूर से किया जाता है। तो इस चीज़ का आप सभी शुक्रवार के दिन बाल इत्यादि जरूर से धोएं। बात कर लेते हैं अन्य कार्य की। तो इस दिन आप सभी को गुरुजी कहते हैं जीवन में धन की कमी चल रही है, प्रत्येक महिला को नियम बना लेना चाहिए। सप्ताह के एक दिन शुक्रवार के दिन कमल गट्टे का पानी, अर्थात कमल गट्टा जो कि कमल का फूल माँ लक्ष्मी को आकर्षित करता है, उन्हें बहुत प्रिय है। तो कमल गट्टा फूल तो हर जगह नहीं मिल पाता, परंतु कमल गट्टा किसी भी दुकान में मिल जाता है जो पूजा पाठ की होती है, वहाँ कमल गट्टा ले आइए और एक जो जल का लोटा मटके में से आपने भरा है उसे एक स्थान पर रख लीजिए, उसमें कमलगट्टा डाल दीजिए, थोड़ी देर छोड़ दीजिए, कमलगट्टा चम्मच इत्यादि से निकाल लीजिए। अब यह कमलगट्टे का पानी हो गया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए जीवन में धन की कमी सदा सर्वदा के लिए दूर हो जाए, यह कहते हुए शिवलिंग पर जो व्यक्ति समर्पित कर देता है उसके जीवन में किसी भी तरह की पैसों की तंगी सदा सर्वदा के लिए खत्म हो जाती है। शुक्रवार के दिन नियम बनाकर देखिए, किसी भी तरह की परेशानियां जीवन में नहीं होगी। साथ ही शुक्रवार के दिन गुरुजी कहते हैं
घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण की ओर, साउथ की ओर, गुरुजी कहते हैं हमेशा जो साउथ के लोग होते हैं वह देहली पूजन करते हैं। शुक्रवार के दिन घर के मुख्य द्वार की देहली पूजन, उस पर छिड़काव, स्वास्तिक इत्यादि बनाते हैं, साथ ही दीपक लगाते हैं। परंतु कुछ लोग इन चीज़ों के बारे में नहीं जानते। ऐसी स्थिति में शुक्रवार के दिन आप सभी को आवश्यक रूप से आप कुछ भी नहीं कर सकते तो लंबी बत्ती का घी का दीपक, माँ लक्ष्मी मेरे घर पर आगमन करेंगी, जीवन में सभी तरह की परेशानी दूर करेंगी, इस भावना से शुक्रवार के दिन घर के मुख्य द्वार पर कम से कम एक दीपक आपको नियमित रूप से, इस नियम के तहत कि शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की निवृत्त, अन्य दिनों अन्य देवी देवताओं के लिए करते होंगे परंतु शुक्रवार के दिन तो यह कम से कम आपको नियम बांध देना है। यकीन मानिए जीवन में जो परेशानियां हैं, दुख दरिद्रता चल रही है, पैसा अनावश्यक खर्च होता है। आपने देखा होगा कुछ घरों में पैसा भले ही कम आता है, आपसे कम आता है, परंतु उस परिवार में शांति है, सुख है, पैसा सही जगह पर खर्च होता है और जो सामान्य आवश्यकता होती है, रोटी कपड़ा और मकान, उन सभी की पूर्ति होते हुए थोड़ा सा पैसा बच भी जाता है। वहीं दूसरी ओर एक घर में कमाने वाले 4 हैं परंतु वह पैसा अनावश्यक खर्च हो रहा है, वाहन खराब हो रहा है, दुर्घटना में पैसा जा रहा है, दवाई में पैसा जा रहा है, कहीं ना कहीं असंतोष की भावना है, कलह कलेश इत्यादि है, एक दूसरे में प्रेम नहीं है, सुख शांति नहीं है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्वरूप में धन लक्ष्मी का स्थिर वास नहीं है। माँ चंचलता के रूप में जानी जाती है, स्थिर लक्ष्मी के रूप में जो है वह पूजनीय, अगर बहुत कम स्थान पर जिस घर में यह सदा सर्वदा लक्षण होते हैं, घर में हमेशा इन चीज़ का जो प्रयोग होता है उस घर में हमेशा वास करती हैं। वरना माता लक्ष्मी चंचल है, वह एक स्थान पर बहुत कम ठहरती हैं, तत्काल निकल जाती है। तो इन चीज़ों का शुक्रवार के दिन नियम बना लीजिए। साथ ही शुक्रवार के दिन कभी भी दूध, दही, सफ़ेद रंग की चीज़ें, झाड़ू इत्यादि, पैसे इत्यादि कोई उधार मांगने आए तो ना दे। और सांझ के समय इन चीज़ों को तो शुक्रवार के दिन कभी कोई व्यक्ति आता है, भले ही कोई कितना ही घनिष्ठ प्रेमी हो, आप उन्हें देने का प्रयत्न ना करें, यह भारी दोष के रूप में कहा गया है। तो इन चीज़ों को नियम के रूप में आप बना लीजिए। शुक्रवार के दिन अगर आप खीर बनाकर माँ लक्ष्मी को भोग समर्पित करते हैं, किसी कुंवारी लड़की को वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा में भी आपने उद्यापन में भी देखा होगा, अगर उन्हें खिला देते हैं, किसी सुहागिन महिला को सुहाग की सामग्री दे देते हैं ना, तो माता रानी, माँ गौरा, सभी देवियों के स्वरूप स्वयं ही प्रसन्न हो जाते हैं। किसी विशेष उपाय की आवश्यकता नहीं होगी। इन्हें उपाय कह लीजिए, कार्य कह लीजिए, नियम कह लीजिए। शुक्रवार के दिन कई भक्तजन इन्हें करते भी हैं, उन्हें पता है इनकी महत्वता क्या है और इनका क्या लाभ है। तो शुक्रवार के दिन कई भक्तजन इन नियमों को धारण करते हैं, अपनाते हैं, रोज की दिनचर्या में शामिल करते हैं, ताकि किसी तरह की परेशानी परिवार के सदस्यों को न उठानी पड़े। घर के बाहर पति बच्चे पैसा कमाने जाते हैं, परंतु घर की महिलाओं का कर्तव्य है उस पैसे का सही उपयोग करे, सदुपयोग करे, दान, पूजा, भक्ति इत्यादि में लगाए। कम से कम 1 रुपया ही सही आज लक्ष्मी नारायण मंदिर में या गौशाला में जरूर से दान कर आए। इसके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ शास्त्रों में कहे गए हैं। वीडियो में हर एक जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण रही हो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या जय माँ लक्ष्मी जरूर से लिखें। नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।